दोस्तों, मित्रों, छात्र छात्राओं, भाई बहनों, आपको जो है हाई स्कूल हिंदी के लिए जो संस्कृत खंड है, बहुत ही महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वही पढ़ाई जा रही है आपको। देखिए, भारतीय संस्कृति हर बार आता है इसमें से, बहुत ध्यान से देखेंगे। मानव जीवन से संस्करणम संस्कृति। मानव जीवन को, अस्य माने को, संवारना ही संस्कृति है। मानव जीवन को संवारना ही संस्कृति है, सजाना संवारना ही संस्कृति है। अब देखिए, अस्माकं पूर्वजा मानव जीवनम संस्कृतम महंतम प्रयत्नम अकुर्वन्। हमारे अस्माकं माने हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संस्कृत में सजाने संवारने के लिए, महानतम माने महान, प्रयत्न माने प्रयत्न अकुर्वन् किए। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संवारने के लिए महान प्रयत्न किए। आगे देखते हैं। ते अस्माकं, ते माने उन्होंने, अस्माकं माने हमारे, जीवन से माने जीवन को, संस्कार माने सजाने संवारने के लिए, यान आचरण, जिन आचरण या जिन आचरण का, चय माने और, विचार उन्होंने हमारे जीवन को संवारने के लिए जिन आचरण और विचारों को अदृश्य माने दिखलाया या प्रदर्शित किया, तत् सर्वम अस्माकं संस्कृति, वह सब ही हमारी संस्कृति है। देखिए, मानव जीवन को संवारना ही संस्कृति है। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संवारने के लिए महान प्रयत्न किए। उन्होंने हमारे जीवन को संवारने के लिए जिन, यार माने जिन आचारों और विचारों को प्रदर्शित किया या दिखाया, वह सभी है हमारी संस्कृति है। अब आगे देखते हैं। विश्वस्य माने विश्व का, सृष्टा माने रचने वाला, ईश्वर एक एव, ईश्वर विश्व का सृष्टा ईश्वर एक ही है। इति भारतीय संस्कृति मूलम, यह भारतीय संस्कृति का मूल है। मूल माने जड़ है। देखिए, आगे देखते हैं। विभिन्न मतावलंबने विविधै नामभि एकम एव ईश्वरम भजन्ते। अनेक, विभिन्न माने अनेक मतों को मानने वाले, अनेक नामों वाले एक ही ईश्वर का भजन करते हैं। आगे देखिए, हम देखिए भजन करते हैं। देखिए, अग्नि इंद्र है, कृष्ण है, करीम है, राम है, रहीम है, जिन्ने बुद्ध है, ख्रिस्त है, अल्लाह इत्यादि ने नामनी एकस्य एव परमात्मने संति। देखिए, अग्नि, इंद्र, कृष्ण है, करीम है, राम है, रहीम है, जिन, बुद्ध, ख्रिस्त, अल्लाह इत्यादि जो भी है, एक ही ईश्वर के विभिन्न नाम हैं। देखिए आगे। तमे एव ईश्वरम जना गुरुम इत्यपि मन्यते। उसी ईश्वर को लोग गुरु भी मानते हैं, इति मानते हैं। अब देखिए। अतः सर्वेषां मतानां संभावे सम्मानश्च अस्माकं संस्कृते संदेशे। अतः सभी मतों के प्रति समान भाव रखना, समान दृष्टिकोण रखना और सम्मान करना या सम्मान देना हमारी संस्कृति का संदेश है। मतलब सभी मतों का सम्मान करना और समान भाव से देखना हमारी संस्कृति का यही संदेश है। भारतीय संस्कृति तु सर्वेषां मतावलंबिनां संगम स्थली। भारतीय संस्कृति तो सभी मतों के मानने वालों के संगम स्थली, अर्थात जहाँ पर आकर के जो है धर्म मिल रहे हैं। जैसे गंगा यमुना सरस्वती जो है प्रयाग मिल रहे हैं, ऐसे ही भारत के अंदर सभी जो है धर्म आकर के उनके संगम स्थली है। काले काले विविधा विचारा भारतीय संस्कृतौ समाहिता। काले काले माने समय समय पर अनेक प्रकार के, विविध माने अनेक प्रकार के विचार भारतीय संस्कृति में आकर के मिले हैं। देखिए, ऐसा संस्कृति समासिका संस्कृति यस्या विकासे विविधानां जातीनां संप्रदायानां विश्वासानाच योगदानम दर्श्यते। यह संस्कृति तो कैसी है? समन्वयात्मक संस्कृति है, जिसके विकास में अनेक प्रकार की जातियों, संप्रदायों और विश्वासों का योगदान दिखाई देता है। अतएव अस्माकं भारतीय नामे एका संस्कृति एका च राष्ट्रीय।
अतएव हम भारतीयों की एक ही संस्कृति है और एक ही राष्ट्रीयता है। सर्वेपि वयम एकस्या संस्कृते उपासका एकस्य राष्ट्रस्य च राष्ट्रीय। हम सभी सर्वेपि ने और हम सभी एक ही संस्कृति के उपासक हैं। उपासक माने पुजारी हैं। एकस्य राष्ट्रीय च राष्ट्रीय और एक ही राष्ट्र के नागरिक हैं। यथा भ्रातृ परस्परम मिलित्वा सहयोगेन सौहार्देन च परिवारस्य उन्नतिं कुर्वन्ति। यथा माने जिस प्रकार से, भ्रातृ माने भाइयों में, परस्पर माने आपस में मिलकर के सहयोग और सौहार्द से परिवार की उन्नति करते हैं। जिस प्रकार भाई आपस में मिलकर के सहयोग और सौहार्द से परिवार की उन्नति करते हैं, तथैव अस्माभिः अपि सहयोगेन सौहार्देन च राष्ट्रीय उन्नति करते हो। उसी प्रकार से हम सबको भी सहयोग और सौहार्द से राष्ट्र की उन्नति करनी चाहिए। देखते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अस्माकम संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। हमारी जो संस्कृति है वह हमेशा निरंतर या हमेशा जो है गतिशील है। मानव जीवनम संस्कृतम एषा यथा समयम नवा नवा विचारा धारा स्वीकरोति नवाम शक्तिम च प्राप्नोति। मानव जीवन को संस्कारित करने के लिए, संस्कृतों में संस्कारित करने के लिए यह समय समय पर अर्थात जो है वक्त बेवक्त जो है नई नई विचारधाराएं जो है अपनाती रही है, स्वीकार करती मैंने अपनाती रही है। नवा शक्ति च प्राप्नोति और नई शक्ति प्राप्त करती है। अतः दुराग्रह नस्ति, अतः यहाँ पर कोई जो है हठ धर्मिता नहीं है, नास्ति बने नहीं है। यतः युक्ति युक्तम कल्याणकारी च तदर्थम सहर्षम गृहीतम भवति। अर्थात यहाँ जो भी यते युक्ति युक्तम का मतलब होता है जो कुछ भी उचित और कल्याणकारी है वह खुशी खुशी यहाँ पर स्वीकार होता है। एतस्य गतिशीलतया रहस्यम मानव जीवनस्य शाश्वत मूल्येषु निहितम। इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के शाश्वत मूल्यों में या हमेशा रहने वाले आदर्शों में छिपा है। देखिए आगे देखिए, तदय यथा सतस्य प्रतिष्ठाम सर्वभूतेषु संभावे विचारेषु औदार्यम आचार्य दृढ़ता च इति। जैसे तद यथा सत्यस्य प्रतिष्ठा, जैसे सत्य की प्रतिष्ठा, सर्वभूतेषु संभाव माने सभी प्राणियों के लिए एक समान भाव। अच्छा, विचारों में उदारता और विचारों में उदारता। आगे देखिए, आचार्य दृढ़ता च इति, उदारता और आचरण की दृढ़ता जो है में समाया हुआ है। इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के शाश्वत मूल्यों में छिपा हुआ है, जैसे कि सत्य की प्रतिष्ठा, सभी प्राणियों में समान भाव और विचारों में उदारता और आचरण में दृढ़ता समाया हुआ है। आगे देखते हैं, ऐसा कर्मवीराणाम संस्कृति, यह कर्मवीरों की संस्कृति है। देखिए क्या है, कुर्वन्नेह कर्माणि जिजीविषेक्तम स्म इति अस्य उद्घोष है। इस लोक में कर्म करते हुए अर्थात इस संसार में कर्म करते हुए मनुष्य को 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए। यह भारतीय संस्कृति की उद्घोषणा है। देखिए, पूर्वम कर्मम तदनंतरम फलम इति अस्माकम संस्कृते नियम। पहले कर्म फिर उसका फल, यही भारतीय संस्कृति का नियम है। पहले कर्म फिर उसका फल, यह भारतीय संस्कृति का नियम है। इदानी यदा वयम राष्ट्रस्य नवनिर्माणे संलग्ना, इसमें निरंतरम कर्म करणम अस्माकं मुख्यम कर्तव्यम। इस समय जब हम, वयम यदा माने जब, वयम माने हम, जब हम राष्ट्र के नवनिर्माण में लगे हुए हैं, इस वक्त जब हम राष्ट्र के नवनिर्माण में लगे हुए हैं, तब हमारा कर्म करना ही हमारा मुख्य कर्तव्य है। तब हमारा लगातार कर्म करना ही हमारा मुख्य कर्तव्य है। अब देखिए,
निजस्य कर्मस्य फलम भोग्य, अपने निजस्य माने अपने फल का, अपने कर्म का फल भोगना चाहिए। और अन्यस्य श्रमस्य शोषणम सर्वथा वर्जनीयम, अन्य के श्रम का शोषण करना हमेशा वर्जनीय रहा है, अर्थात त्यागने योग्य हो रहा है। दूसरे के श्रम का शोषण करना हमेशा जो है त्यागने योग्य रहा है। यदि यदि वयम विपरीतम आचरामे तदा न वयम सत्यम भारतीय संस्कृति उपकाशक, यदि हम इसके विपरीत व्यवहार करते हैं, विपरीत आचरण करते हैं, तब हम सत्य भारतीय संस्कृति के उपासक या पुजारी नहीं है। यदि हम इसके विपरीत आचरण करते हैं तब हम जो है सत्य भारतीय संस्कृति के उपासक नहीं है। वयम तदेव यथार्थे भारतीय यदा अस्माकम आचार्य विचारे च अस्माकम संस्कृति लक्षिता भवेत, हम तभी सच्चे भारतीय हैं जब हमारे आचार और विचार में हमारी संस्कृति अर्थात भारतीय संस्कृति दिखाई पड़े। अभिलाषम वयम यते विश्वस्य अभ्युदय भारतीय संस्कृति एषे दिव्य संदेश लोके सर्वत्र प्रसेरते, यदि हम इच्छा है, अभिलाषा माने हमारी इच्छा है कि विश्व के उत्थान में या उत्थान के लिए भारतीय संस्कृति का यह दिव्य संदेश संसार में चारों ओर फैल जाए। देखिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। देखिए, ये हमारा जो है कल्याण मंत्र है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी जो है सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामया, किसी को किसी प्रकार का कोई रोग न, अर्थात रोग रहित होए। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, जो है हम जो है कल्याण, सभी जो है कल्याण को देखे। माँ कश्चित दुख भाग हुए, किसी को किसी प्रकार का जो है दुख न होवे, सभी सुखी होवे, सभी कल्याण को देखे, सभी रोग रहित होवे और सभी किसी को किसी प्रकार का कोई दुख न हो। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, वाराणसी बहुत प्रसिद्ध व प्राचीन नगरी है। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध व प्राचीन नगरी है। इयम विमल सलील तरंगाया गंगाया कूले स्थिता, यह स्वच्छ व पावन जल की लहरों वाली, यह स्वच्छ व पावन जल की लहरों वाली गंगाए कूले माने गंगा के किनारे स्थित है। अस्या घट्टा नाम वल्याकृति, वल्याकृति का मतलब होता है घुमावदार आकृति। पंक्ति धवल्याम चंद्रिकायाम बहुराजते, इसके घाटों की घुमावदार आकृति वाली पंक्तियां, धवल्या नाम माने सफेद या उज्जवल, चांदनी में बहुत सुंदर दिखाई पड़ती है। इसके घाटों की घुमावदार मतलब मोड़दार पंक्तियों की आकृति धवल और सफेद चांदनी में बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ती है। अगणिता पर्यटका सुदृभ्य देशभ्य नित्यम अत्र आयन्ति, अगणित माने जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। पर्यटक माने घूमने वाले, दूर देशों से और देश से प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं। और अस्या घट्टा नाचे शोभाम विलोक्यम इमाम बहु प्रसन्नति, और इसके घाटों की शोभार्था सुंदरता को देख करके, विलोक्यम माने देख करके ये बहुत प्रशंसा करते हैं। देखिए, और इसके घाटों की शोभा को देख करके ये बहुत प्रशंसा करते हैं। अब आगे देखेंगे, वाराणस्याम प्राचीन काल गेहे गेहे विद्या दिव्यम ज्योति ध्वोदते, वाराणसी में प्राचीन काल से ही गेहे गेहे माने घर घर में विद्या की दिव्य माने अलौकिक ज्योति हमेशा प्रकाशित होती रही है। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित हो रही है, यह प्रकाशित होती है। अधुनापि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततम प्रवृत्ति, आज भी यहाँ अत्र माने यहाँ, अधुनापि माने आज भी यहाँ पर संस्कृत वाणी की धारा लगातार बह रही है। प्रवृत्ति माने बह रही है।
जनानाम ज्ञानच्च वर्धयति, और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। अत्र अनेके आचार्य मूर्धन्या विद्वांस वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानी निरता। अत्र अनेके आचार्य, इस समय भी अनेक आचार्य, उच्च कोटि के विद्वान, वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में लगे हुए हैं। न केवलम भारतीय अपितु वैदेशिका गिर्वाणवाण्या अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। न केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी देववाणी संस्कृत के अध्ययन के लिए अत्र आगच्छन्ति माने यहाँ पर आते हैं। निःशुल्कम च विद्या ग्रहणन्ति, और निःशुल्क बिना शुल्क के, च माने और, निःशुल्क माने बिना शुल्क के, और बिना शुल्क के विद्या को ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्येते त्रय विश्वविद्यालय सन्ति। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ विद्यालय है, और इतर तेते विश्वविद्यालय सन्ति। यहाँ ये 3 विद्यालय हैं। येषु नवीनानां प्राचीनाच्च ज्ञान विज्ञानच्च विषयानां अध्ययनं प्रचलति। येषु माने जिनमें ज्ञान और विज्ञान का नए पुराने विषयों का अध्ययन चलता रहता है। जिनमें ज्ञान और विज्ञान का नए नवीन और प्राचीन विषयों का अध्ययन चलता रहता है। एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतस्य आलोके सर्वत्र प्रसरते। यहीं से संस्कृत साहित्य, संस्कृत वाङ्मय में संस्कृत साहित्य और संस्कृति का आलोक में प्रकाश चारों ओर फैला है। मुगल युवराज दारा सिक्को अत्र आगत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। मुगल युवराज दारा सिक्को ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। अकरोत् मैंने किया। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावित अभवत्। वह उसके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि, यत मैंने की, तेन उपनिषदामे अनुवाद पारसी भाषायाम कारित है, कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में किया। आगे देखते हैं। इयम नगरी विविध धर्मानाम संगम स्थली। यह नगरी अनेक धर्मों की संगम स्थली अर्थात मिलने का स्थान है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर है, गोस्वामी तुलसीदास है, अन्य च बहवे महात्माने अत्र आगत्य स्वीयान विचारान प्रसार्यान। यह नगरी विविध धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर के अपने विचारों को फैलाया। न केवलम दर्शने साहित्य धर्मे अपितु कला क्षेत्रे भी इयम नगरी विविधानाम कलानाम शिल्पानां च कृते लोके विश्रुता। और अन्य बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर के अपने विचारों को फैलाया। न केवल दर्शन में, साहित्य में, धर्म में, अपितु मैंने बल्कि कला के क्षेत्र में भी। यह नगरी विविध कलाओं और शिल्पों के लिए लोके विश्रुता का मतलब विश्व में प्रसिद्ध है। विश्रुता में प्रसिद्ध है। अत्र त्या कोशे साटिका देशे देशे सर्वत्र स्फुरन्ते। यहाँ की कोशे साटिका माने रेशमी साड़ी देश विदेश हर जगह जो पसंद की जाती है, पहनी जाती है। अत्र त्या प्रस्तर मूर्तियाँ प्रथिता। अत्र त्या माने यहाँ की, प्रस्तर मूर्तियाँ माने पत्थर की मूर्तियाँ, प्रथिता में प्रसिद्ध है। यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध है। इयम निजाम प्राचीन परंपराम इदानीम परिपाल्यति। देखते हैं। यह अपनी प्राचीन परंपरा का इस समय भी पालन करती है या कर रही है। तथैव गीयते कवि भी, और इसको कवियों ने भी गाया है। मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम। जहाँ पर मरना भी मंगल होता है और जहाँ भस्म ही जो है
वह आभूषण होती है। कौपेनम यत्र कौशेयम सा काशी केनमेते, जहाँ पर लंगोटी भी कौशेयम लंगोटी भी जहाँ पर रेशम की है, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात उस काशी की किसकी द्वारा तुलना की जा सकती है, अर्थात काशी की किसी के साथ में तुलना नहीं की जा सकती। मरना भी जहाँ पर शुभ होता है और जहाँ पर भस्म भी आभूषण होती है, लंगोटी भी जहाँ पर रेशम की है, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात तुलना की जा सकती है, अर्थात किसी के द्वारा काशी की तुलना नहीं की जा सकती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे भली भांति इसे देखें। ये 2 पार्ट पढ़ा गया है संस्कृत खंड गद्य खंड से, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनमें से बोर्ड में लाजमी आएगा, आप इनका भली भांति अध्ययन कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर भी अवश्य कीजिए। जल्द ही आपके पास में और इम्पोर्टेंट विषयों की वीडियो भेज दी जाएगी। धन्यवाद।